हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग स्टे बढ़ाता है। तियांग की मॉम एक दिन ड्रंक होने की वजह से वो किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था और उसी की वजह से जंको वो इस दुनिया में आए। लेकिन उसके डैड कौन है एक कोई नहीं जानता है। तियांग की मॉम भी नहीं जानता है। तियांग के डैड ने इस बच्चे के जन्म होने से पहले उनको नहीं पता था कि जंको उनका सन नहीं है। जैसे उन्हें पता चला जंको उनका सन नहीं है, वो जंको को पसंद नहीं करता है। उसको जब भी देखता है ना उनको गुस्सा आ जाता है। अब वो नहीं चाहता कि तियांग और वो साथ में रहे। जंको का हमेशा एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है और तियांग को जंको के लिए हमदर्दी है क्योंकि इसमें जंको की कोई गलती नहीं। लेकिन मिस्टर किम को यह पसंद नहीं कि तियांग जंको को हमदर्दी दिखाए। मिस्टर किम तो जंको को घर में ही नहीं रखना चाह रहा था, लेकिन मिसेस किम ने उनके हाथ पैर जोड़कर जंको को इस घर में रखा क्योंकि इसमें जंको की क्या गलती है। जो भी गलती हुआ है उनसे हुआ है। तियांग अपने डैड के साथ बैठकर गेम्स खेल रहा था। जंको एक कॉर्नर पर खड़े थे और दोनों को गेम्स खेलते हुए देख रहा था। दोनों कितने खुश लग रहे थे। एक पिता का प्यार क्या है जंको को वो नहीं पता है। जंको को तो हमेशा हेट ही मिला है। जंको की मॉम भी जंको के करीब नहीं आ सकता है मिस्टर किम की वजह से। वो जब भी करीब आने की कोशिश करता है मिस्टर किम गुस्सा करता है। लेकिन मिसेस किम वो अपनी ही सन को खुद से दूर कैसे रख सकता है, इसलिए वो चुपके जंको से मिलने आ जाते हैं। जंको ने कहा, मॉम मेरी डैड मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है। तो उसकी मॉम ने कहा, जंको देखो वो तुम्हारे डैड नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होता ना तो आज शायद तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देखना होता। तुम्हें अपनी मॉम से हेट करना चाहिए। जंको ने कहा, मॉम मैं आपसे हेट क्यों करूँगा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मुझे पता है। तो मैं आपसे हेट नहीं कर सकता हो। तो मिसेस जे ने कहा, जंको लेकिन मैं ही तुम्हारी जिम्मेदार हूँ। मैंने ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया ताकि तुम्हें सबकी हेट मिल सके। मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे तो तुम्हारे आने की खबर सुनते ही तुम्हें मार डालना चाहिए था। लेकिन मुझे तुम्हें इस दुनिया में लेकर आने के बाद कितना कुछ सहना पड़ा और तुम्हें भी सहना पड़ रहा है। तो मुझसे गलती हुआ है ना जंको। जंको ने कहा, मॉम आप क्या रिग्रेट फील करता हो मुझे दुनिया में लेकर आने के बाद। तो उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया में नहीं लेकर आता ना तुम भी बच जाता मैं भी बच जाता। किसी को नहीं पता चलता कि तुम मेरी नाजायज औलाद हो। जंको ने कहा, मॉम। तो जंको की मॉम ने कहा, जंको मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत दूर चले जाओ जहाँ पर मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगा और तुम वहाँ पर खुश रहना। मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम बहुत दूर चले जाओगे ना जंको। मुझे पता है कि तुम अभी तक एडल भी नहीं हो, लेकिन तुम एडल हो जाओगे उसके बाद तुम बहुत दूर चले जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखा है। जैसे तुम 18 साल के हो जाओगे ना मैं तुम्हें वो दूंगा और तुम ऐसे चले जाना, ठीक है। जंको ने कहा, मॉम आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे आप तीनों के साथ में रहना है। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम ने कहा, जंको मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ। तुम यहाँ पर रहोगे ना तुम्हारी कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। तुम्हें सबकी बातें सुनने को मिलेगा। वो तुम्हारा डैड नहीं है, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और तियांग भी तुम्हें अपना भाई नहीं मानता है। एक मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत दूर चले जाओ। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाऊंगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। जंको ने कहा, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कोई और बात हो पाता मिस्टर किम ने कहा, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिसेस किम डर के मारे अपने हस्बैंड के पास आ जाता है, कहते हैं, मैं बस उसे डांट रहा था। वो चुपके से खड़े होकर आप लोग को देख रहे थे इसीलिए। तो मिस्टर किम ने कहा, तुम इतनी बेशर्म हो कि अपनी ही बेटी के बारे में ऐसे आकर कह रहे हो। आखिर तुम इतनी बेशर्म क्यों हो। तुमने उसको जन्म दिया है ना, वो भी किसी और के बच्चे को। आखिर तुम मेरे होते हुए किसी और के बिस्तर पर कैसे जा सकते हो। तो मिसेस किम ने कहा, मैं ड्रंक था। तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो भी बच्चों के सामने। तो मिस्टर किम ने कहा, बच्चों के सामने। मेरा सिर्फ एक ही औलाद है, वो है तियांग। तो मिसेस किम ने कहा, लेकिन। तो मिस्टर किम ने कहा, बस मैंने कह दिया है ना। और यहाँ पर जंको वो दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहे थे। जंको की आंखों पर आंसू थे। आखिर इसमें जंको की क्या करना है वो खुद भी नहीं जानता है।
अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जंकुक एक दिन ऐसे ही वो पानी के सामने बैठा था और तियांग दूर खड़े होकर जंकुक को देख रहा था। जंकुक घर के पीछे वाले हिस्से में रहता है और किसी के सामने नहीं जाता है। खाने पीने का कोई उसका ध्यान नहीं रखता है। उसे जब भी जो भी मिलता है वो वही खाता है। और यहाँ पर तियांग बहुत देर से जंकुक को देखे जा रहे थे। जंकुक पानी में अपनी पैर डालकर बैठा हुआ था। अचानक जंकुक ने पानी की नीचे की तरफ देखा। पानी बहुत ही गहरा था। इस रास्ते से सीधा समंदर की तरफ ही जाता है। जंकुक ने पानी की तरफ देखा और कुछ सोच रहे थे। तियांग जंकुक को देखता है। उसके बाद उसको एक कॉल आ जाता है। वो फ़ोन पर बातें करने में बिजी हो जाता है और कुछ ही सेकंड में तियांग ने जब मुड़कर देखा तो जंकुक वहाँ पर बैठा हुआ नहीं था। तियांग ने कहा, वो कहाँ चला गया? उसने फ़ोन रख दिया और जंकुक को ढूंढने लग जाते हैं। जंकुक कहीं नहीं मिला। तियांग को शक होने लगा तो तियांग पानी में छलांग मारता है और जंकुक को ढूंढने लग जाता है। वो बहुत ही गहरे तक पहुंच जाता है लेकिन जंकुक कहीं नहीं मिल रहा था। तियांग जंकुक को पानी में बहुत देर तक ढूंढता है। तियांग को जंकुक कहीं ना मिलने पर तियांग परेशान हो जाते हैं और तियांग अब सोच नहीं पा रही थी कि जंकुक को कहाँ ढूंढे। तियांग जंकुक के बारे में सोचकर कहता है, क्या वो समंदर की तरफ चला तो नहीं गया? अगर ऐसा है तो उसकी बचना बहुत मुश्किल है। मैं उसे बचा नहीं पाया। अब मैं क्या करूँगा? मुझे जंकुक को कैसे भी करके बचाना ही होगा। तियांग फिर से जंकुक को ढूंढने के लिए पानी में उतरता है। इस बार तियांग बहुत दूर तक जा रहा था। बहुत ढूंढने के बाद तियांग को जंकुक मिल गया लेकिन जंकुक होश में नहीं आ रहे थे। तियांग ने जंकुक को किनारे पर लिटा दिया और उसकी पेट में से पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जंकुक को होश नहीं आ रहा था, तियांग को जंकुक को माउथ टू माउथ देना पड़ा। उसके बाद उसकी चेस्ट पर जैसे दबाता है उसके मुंह से पानी निकलता है। जंकुक थोड़ा सा होश में आ ही जाते हैं कि तियांग जंकुक को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। उसको बेड पर लिटा देते हैं। उसके बाद तियांग ने जंकुक के कपड़े चेंज किया और उसको चादर से कवर कर दिया और जंकुक अब सो रहे थे। क्योंकि तियांग भी बहुत थक गया था, वो भी जंकुक के बाजू में ही सो जाता है और तियांग को भी नींद आ जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग उसकी नींद टूट जाता है लेकिन जंकुक अभी भी सो रहा था और तियांग जंकुक की फोrehead पे हाथ रख कर देखता है कि जंकुक को फीवर तो नहीं है ना। तियांग ने देखा जंकुक को बहुत ज़्यादा फीवर है। तियांग ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर आ जाता है। जंकुक को चेक करने के बाद कहा, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, उसका ध्यान रखना। 2 घंटे के अंदर अगर उसका फीवर कम नहीं हुआ तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है। डॉक्टर के जाने के बाद से जंकुक वो नींद से उठ चुका था। तियांग को देखकर कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आया? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और तुम्हारी बहुत ज़्यादा फीवर है। तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, लेटे रहो। मैं तुम्हारी फीवर कम करने की कोशिश करता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या? और मेरे कपड़ों को चेंज किसने किया है? तियांग ने कहा, तुम पानी में क्यों कूदा था? तुम्हें मरने का बहुत शौक है क्या? क्या तुम मरने के लिए ऐसा कर रहे थे? आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? जंकुक ने कहा, मैं जीकर क्या करूँगा? तियांग ने कहा, तुम्हें जीना होगा। जंकुक ने कहा, किस लिए? तियांग ने कहा, मेरे लिए। जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है, ब्रदर, क्या आप मुझे अपना भाई मानते हो? तियांग ने कहा, नहीं। जंकुक ने कहा, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप मुझे आपके लिए जीना होगा? तियांग ने कहा है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद। अब रुक जाता है। जंकुक ने कहा है, क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रहे थे? तियांग ने कहा, तुम लेटे रहो, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। पहले तुम्हारी फीवर कम हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ कह दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। तियांग जंकुक की माथे पर कपड़े को पानी में भिगोकर उसके सर पर रख रहा था ताकि इसकी फीवर कम हो जाए। जंकुक अभी भी बेड पर थे। वो उठने की कोशिश करता है। तियांग ने उसको फिर से लिटाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देता है क्या? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। जंकुक ने कहा, ये अब क्या कह रहे हो? आप मुझे पनिश करना चाहते हो? मैं बीमार हूँ। तियांग ने कहा, बीमार हो तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? तियांग वो जंकुक की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था लेकिन वो डांट भी रहे थे, लेकिन वो प्यारे वाला डांट है जो जंकुक को अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जंकुक को समझ नहीं आ रहा था कि तियांग उसकी केयर क्यों कर रहा है। एक तो वो कह रहा है कि वो उसका अपना भाई नहीं मानता है और दूसरा ये भी कह रहा है कि उसको उसके लिए जीना होगा। जंकुक बहुत ही कंफ्यूज है। तियांग जंकुक के लिए अपने हाथों से सूप बनाकर उसको पिलाता है, दवाई पिलाता है। उसके बाद उसको सोने के लिए कह देता है और वो नीचे जा रहा था। जंकुक सो गया था और जंकुक
सोने के बाद तियांग जैसे ही नीचे आ गया तो मिसिस किम ने कहा, तियांग, क्या तुमने जंको को देखा है? वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। तो तियांग ने कहा, आपको उससे क्या करना? आपने तो उसे घर छोड़ देने के लिए कह दिया था ना। आप तो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाए। तो अब वो चला गया है तो आपको उसके लिए पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तियांग की मम ने कहा, तियांग, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी तुम्हारी तरह ड्रिंक नहीं कर सकता। तुम मुझ पर गए हो और उस दिन मुझे किसी ने ड्रिंक करवा दिया था और मैं जैसे ही ड्रंक हो गया मुझे किसी ने रूम में लेकर गए और वो कौन थे मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ। मेरे यकीन करो। तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ। मैंने जंकुक को इसलिए यहाँ से जाने के लिए कह दिया क्योंकि वो जंकुक यहाँ पर कभी रहकर खुश नहीं रह सकता है। मैं उसको दुखी नहीं दिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं कहता ना, वो यहाँ से कभी नहीं चाहता। लेकिन वो यहाँ से चले तो गए, लेकिन मुझसे पैसे नहीं लेकर गए। वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा? तियांग ने कहा, आप कितने बुज़दिल हो ना। आपको लगता है कि आप जंको को अगर पैसे लेकर यहाँ से जाने के लिए कहोगे, वो पैसे लेकर चला जाएगा? अगर वो पैसे लेकर चला भी जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो तो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुए हैं और आपने उसको यहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो उसकी मम ने कहा, मैं उसको एडल्ट होने के बाद ही यहाँ से जाने के लिए कहा है। तियांग ने कहा, फिर भी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप नहीं जानते हो आपकी ऐसा कहने की वजह से जंको ने क्या किया है। तो उसकी मम ने पेशेंट होते हुए कहा, क्या क्या तुम जानते हो कि जंकोक ने क्या किया है? कहाँ है वो? मुझे बताओ, कहाँ है वो? क्या किया है उसने? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? तिया ने कहा, आप कैसी बातें करते हो? आप माँ हो ना, ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? आपको तो जंकोक के लिए पेशेंट होना चाहिए कि उससे कुछ हो तो नहीं गया। और आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे कुछ किया है क्या? वो मुझे क्या करेगा? बल्कि उसने तो अपनी जान देने की कोशिश किया है। अगर मैं ऐन मौके पर उसको बचा नहीं लेता ना, तो आज शायद वो हमारे बीच में नहीं होता। तो वो रोने लग जाते हैं और वो ज़मीन में बैठ जाते हैं। अपनी घुटनों पर बैठकर रो रहा था। तिया ने कहा, ऐसे रोने से क्या होगा? अपनी गलती किया है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसका साथ दीजिए। अगर ऐसे ही रोते रहेंगे ना, तो कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जिसने भी गलत किया है आपके साथ, उसको पनिश करने की ज़रूरत था, लेकिन आपने तो उसका पता लगाने की कोशिश ही नहीं किया कभी। तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश किया है, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता चल पाया। तिया ने कहा, लेकिन मैंने पता लगा लिया है। वो आपके कॉलेज के सीनियर है जो आपको पसंद करता था और उसी ने ही आपके साथ ऐसा किया है और आपको पता ही नहीं चला। आखिर आप जानकर भी अनजान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे ऐसा क्यों लगता है आपने जानबूझकर उसको छुपाने की कोशिश की। कहीं आपको आपकी सीनियर पसंद तो नहीं? तो उन्होंने कहा, तियांग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता था। तियांग अपनी मम को लेकर जंको के पास आ जाता है। तियांग ने कहा, मम, मैं आप पर यकीन करता हूँ, लेकिन डैड कभी भी आप पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको मेरा साथ देना होगा। तो तियांग की मम ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे जंकुक पसंद है। उसकी मम ने कहा, तुम दोनों भाई हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, मम, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जंकुक को चाहता हूँ और मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं जंकुक को लेकर यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई वे नहीं है। डैड कभी भी जंकुक को यहाँ पर खुश नहीं रहने देगा। अब वो बहुत ही पावरफुल है, ये आप भी जानते हो। आप अगर यहाँ पर जंकुक को रखने की कोशिश करोगे तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा और उसको पैसे देकर अकेला छोड़ दोगे ना, वो रास्ते में ही मर जाएगा। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसने सुसाइड करने की कोशिश किया है। तो मुझे इसके साथ जाना होगा, उसकी ध्यान रखना होगा और मैं कोई ना कोई बहाना बना लूँगा यहाँ से जाने के लिए और जंको को साथ में लेकर जाऊँगा। लेकिन डैड को पता नहीं चलना चाहिए। आप उनसे कह देना कि जंको वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसने सुसाइड किया है और वो अब। तो उसकी मम ने कहा, क्या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तिया ने कहा, आपको ऐसा करना होगा। और इसके बाद तो मिसिस किम ने कहा, ठीक है, मैं जंको किया तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कुछ करूँगा। मुझे जो कुछ भी करना होगा ना, मैं सब कुछ करूँगा। तो मिसिस किम अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दोनों बेटे को यहाँ से जाने के लिए सारी तैयारी कर देता है और अपने हस्बैंड से झूठ कहता है। एक नकली बॉडी लेकर मिस्टर किम को दिखाते कहा। जंको पानी में गिरने के बाद उसकी मौत हो गया। और यहाँ पर तियांग जंको को लेकर दूर की शहर में आ जाता है, जहाँ पर दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे।
जंगकुक को धीरे धीरे तियांग से बहुत ही लगाव होने लगा और उसे भी तियांग से प्यार हो गया। फाइनली दोनों ने शादी कर लिया और रिश्ते को एक नाम दे दिया। दोनों भाई तो एक दूसरे की कभी नहीं हो सकते हैं। तियांग जंगकुक का अपना भाई नहीं मानता है और न ही कभी मानेगा, लेकिन दोनों के रिश्ते का नाम होना चाहिए तो तियांग ने अपना नाम जंगकुक को दे दिया। अब जंगकुक भी तियांग के नाम से जाना चाहेगा, किम जियोन जंगकुक। अब दोनों मैरिड कपल है। और इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसी कहानी जो है वो रियल लाइफ से बना होता है। ऐसी कहानी बहुत ही रियल लाइफ में हो रहा है, जिसी के आधार पर मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया। ये BL स्टोरी है, इसलिए मैंने जंगकुक का तियांग को यूज़ किया है, लेकिन रियल लाइफ में एक गर्ल और बॉय की स्टोरी है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।